हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी दोस्तों, एक चैनल जो है वो तब स्ट्रांग होता है जब उसके सब्सक्राइबर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, राइट? सब्सक्राइबर्स स्ट्रांग होने का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइबर्स ऐसे हों जो जेन्युइन हो, जो ऑथेंटिक हो, जो प्योर हो, जो लिटरली चैनल पे आए हैं कुछ सीखने के लिए, जो एक सीखने वाली दृष्टि रखते हों, ठीक है, जो हार्ड वर्किंग हो, जो ऑनेस्ट हो, जो खुद से ट्रू हो, जो यूनिवर्स के लिए ट्रू हो, यूनिवर्स के लिए ऑनेस्ट हो, जो यूनिवर्स के लिए ऑथेंटिक हो, जिन्होंने ये जर्नी एक्सेप्ट कर ली हो, जो समझते हैं कि हम किस दिशा में हैं, जो अपने चैनल पर फेथ रखते हैं, ठीक है। तो एक चैनल स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर्स से होता है और मैं ब्लेस्ड हूँ कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैनल मेरा है। मैं प्राउडली एक्सेप्ट करती हूँ, राइट? वो कहते हैं ना कि हम भोजन थोड़ा करें पर सात्विक करें, अच्छा करें, फुल ऑफ न्यूट्रिशन करें, और मैं उसी पे बिलीव करती हूँ। मेरे पास हो सकता है कि सब्सक्राइबर्स बाकियों से बहुत कम हो, ठीक है, और मुझे सब्सक्राइबर्स ऐसे चाहिए जो लिटरली मेरे चैनल पर सीखने आ रहे हैं, जो लिटरली अपने डे का जो अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट मेरे चैनल पर कर रहे हैं, उनको लगे कि यस यूज़ हो गया है। मुझे वो मसाला वाले सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए कि कुछ चैनल तो ऐसे भी होते हैं कि लाइक मुझे हंसी आ रही है बोलने में। एक सेलिब्रिटी अगर अपना डॉग लेके टहल रहा हो तो उसके व्यूज़ मिलियन में जाते हैं, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी अपना डॉग लेके टहल रहा है, वो पिक, ठीक है। तो सब्सक्राइबर्स तो ऐसे भी होते हैं, ठीक है, और ऐसे चैनल्स भी होते हैं जहाँ पर चीज़ दिखाई जाती है। लेकिन नहीं, मुझे मेरे चैनल पर सिर्फ उन लोगों की ज़रूरत है जिनको मेरी ज़रूरत है, दैट्स इट। और मैंने आप लोग को क्यों स्ट्रॉन्ग कहा? मेरे चैनल पे कुछ इस प्रकार के लोग हैं, आप लोग के कमेंट बॉक्स से पता चलता है, मुझे मेरे मेल से एनर्जी मिलती है, मुझे इंस्टा से भी एनर्जी मिलती है कुछ इस टाइप के सब्सक्राइबर्स की, जो लिटरली मुझसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का करते हैं जैसे कि वो सिर्फ सीखने के लिए मेरे चैनल पे आए हैं। दे डोंट वांट टू जस्ट कि टाइम स्पेंड करना है, मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए खोला है, वो सब सीखने के लिए आए हैं। और इसका और जो सब्सक्राइबर्स, इसे मैंने एक बताया था कि एक सब्सक्राइबर थी जिन्होंने कि पूरे चैनल के बिहाफ में मुझे कुछ डोनेशन दिया। मैं एक और सीक्रेट आपके सामने आज खोलने जा रही हूँ। मेरे चैनल पर कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो मुझसे ये कहते हैं, मैडम डोनेशन हम क्या दें, बस आपके चैनल पे जो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हों और जो पे नहीं कर सकते हों पर आपसे सेशन लेना चाहते हों तो हम उनके बिहाफ में पे करेंगे। बताइए ऐसा चैनल स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं? जिस चैनल पर ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, धन्य हो ऐसा चैनल। और मैं प्राउडली अपने चैनल को बोलती हूँ कि यस, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट चैनल। और अब आगे मैं जिसकी बात करने जा रही हूँ, जिस डिवाइन फेमिनिन की, क्योंकि उसने अपना इंट्रोडक्शन डिवाइन फेमिनिन ही बताया है, तो मैं उनकी आइडेंटिटी को ओपन नहीं करूँगी, मैं उनकी आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करती हूँ। शी इज़ वन ऑफ द सेम सब्सक्राइबर who has paid for the needy subscribers कि जो मतलब खुद पे नहीं कर सकते हैं, they really require session, तो she has paid for them। इसलिए मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि वो तो बेचारी अपना इंट्रोडक्शन कहती है, मैं क्या इंट्रोडक्शन दूँ, तो मुझे लगा इससे बेस्ट इंट्रोडक्शन उनके लिए हो ही नहीं सकता। I paying my gratitude, my love, my tons of love to you. God bless you, my beautiful divine feminine। और मैं उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद हर एक सोल प्लीज़
इस डिवाइन फेमिनिन को ब्लेसिंग्स दीजिए। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या दूँ इस फैमिली को, जो हम सब का एक ही मिशन है, एक ही पर्पस है, एक ही रास्ता है जिस पे हमें चलते जाना है बिना थके। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन ये देना चाहूँगी कि मैं एक ऐसी मुसाफिर हूँ, एक ऐसी जर्नी में हूँ जिसके रास्ता बहुत सारे अप्स एंड डाउन से होकर गुज़रता है, बट इसकी मंजिल इतनी खूबसूरत है, इतनी डिवाइनली गाइडेड है कि बस उसके बारे में सोच के ही सारी घबराहट, सारी पेन सब दूर हो जाती हैं। एक डिवाइन फैमिली अपने सारे सोल ब्रदर एंड सिस्टर्स का इस सफ़र में चलने के लिए बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और उन्हें बेस्ट विशेस देती हूँ कि बिना सोचे समझे आप चलते रहें। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मुझे ट्विन फ्लेम के बारे में 3 महीने पहले ही पता चला था। बहुत बार हाना की सिचुएशन में 3 महीने ले लिए मैंने। सफ़र की शुरुआत की हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए, मैं सिर्फ 15 दिन हुए, बट इन 15 दिन के सफ़र में ही बहुत स्टेबल हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। और इसके लिए एंजल देखो, जो मेरी गाइड है, जो हमारी गाइड है, हमारे गुरु हैं, हमारे यूनिवर्स की एक ऐसी मैसेंजर हैं जो हमें हमेशा चलने के लिए मोटिवेट करती हैं। उनको थैंक यू कहती हूँ और कहती हूँ कि जिस पॉजिटिविटी के साथ आप हमें इस रास्ते पे चलने के लिए मोटिवेट करती हैं, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। एंजल दी, आपको थैंक यू बोल के शायद वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए जो आपके लिए ग्रेटिट्यूड है वो उस दिन मैं ज़ाहिर करना चाहूँगी जिस दिन मुझे मेरे इस सफ़र में सफलता मिलेगी और मुझे मिलेगी। मैं अपने सारे सोल ब्रदर और सिस्टर से ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी डिवाइन फैमिली है जो ये सोचती हैं कि डीएम के बारे में कि डीएम उन्हें याद नहीं करते, उनसे बात नहीं करते। मैं अपना डेडिकेशन दे रही हूँ बट मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलता, मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। समझती हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ। आखिर हम इस फैमिली के मेंबर होने के नाते अगर एक दूसरे का दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे डीएम जो है वो मुझसे बातें करते हैं, टेक्स्ट पे थोड़ी मोड़ी नॉर्मल बातें हमेशा होती रहती है, रेगुलर होती रहती है, लेकिन इस बीच में मुझे एक परेशानी हमेशा लगी रहती है कि मैं पूरी तरीके से अपने यूनिवर्स पे फोकस नहीं कर पाती। तो जो भी डीएफ कंप्लीट सेपरेशन में है, प्लीज़ मेरी बहनों मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ मत घबराओ। इनफैक्ट अगर मेरी नज़रों से देखोगी तो बहुत लकी डिवाइन फैमिली हो कि तुम्हें यूनिवर्स ने ये मौका दिया कि तुम उनके ऊपर कंप्लीट डिवोटेड हो जाओ, फोकस्ड हो जाओ। मुझे ऐसे फ्लक्चुएशन में डाल के रखा है यूनिवर्स ने जिसमें
कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा टेंशन जो है वो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ले लेते हैं, और मेरा टेंशन लेने के बाद मैं अपने यूनिवर्स पे फोकस नहीं कर पाती, जिन्होंने न जाने क्या क्या मेरे लिए प्लान करके रखा है। अगर ये जर्नी दी तो उनके लिए जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक मौका दिया मेरे कर्मों को साफ करने का, मेरे सोल पे लगे उन परत को हटाने का, जिसका मौका एक आम इंसान को नहीं दिया जाता। मुझे वो मिला है, और इस चीज़ के लिए अगर मैं अपनी यूनिवर्स को अपनी ज़िंदगी के कुछ घंटे दे दूँ, वो भी कंप्लीट डिवोटेड हो के, बिना किसी बारे में सोचे हुए, बिना डीएम के बारे में सोचे हुए, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है वो सबको नहीं मिलती। जो हमें उन्होंने दिया है वो सबको वो नहीं देते। हम बहुत खुश नसीब हैं, हम सारे सोल सिस्टर और ब्रदर बहुत खुश नसीब हैं कि वो पल, वो क्षण, जिस समय हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं और हम अपनी यूनिवर्स के पर्पस को सर्व करने आए हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी ज़िंदगी का पर्पस ही नहीं पता। वो बिना किसी एम के, बिना किसी गोल के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के जी रहे हैं। हमारे पास पर्पस भी है, उसको गाइड करने के लिए एंजल दीदी जैसी मेंटोर भी है, और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स का, आर्कएंजल माइकल का और आर्कएंजल रफाइल का ब्लेसिंग्स है हम लोगों को। कितने लोगों को पता होता है कि हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ऑरा क्रिएट कर सकते हैं, हम अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। नहीं पता होता बहुत लोगों को, हमें पता है। हमें पता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। और मैं सच कहती हूँ कि जब आप अपने मकसद पे, अपने गोल पे फोकस करोगे ना, जो पर्पस आपको दिया है यूनिवर्स ने, आपको डीएम की याद नहीं आएगी। क्योंकि डीएम आपको हेल्प करेंगे उस पर्पस तक पहुंचने में। चलना तो अकेले आपको ही है। इसलिए मेरी बहनों, मत घबराओ अगर कंप्लीट सेपरेशन है, तो मत घबराओ, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सुख की खोज ही दुख का कारण बन जाती है। और जब हमने यूनिवर्स को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है, तो फिर इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? फिर हम सुख क्यों खोज रहे हैं? खोजेंगे तो दुख होगा ही, आप दुखी होंगे ही। मत सोचिए, मैं समझती हूँ आपको दर्द होता होगा, आपको पेन होता होगा, आप रोती होंगी, तड़पती होंगी। सबसे बड़ी बात किसी से शेयर नहीं कर सकती हैं, लेकिन अब एंजल डी के थ्रू हमें एक ऐसी इतनी बड़ी फैमिली मिल गई है जहाँ आप अपनी बात रख सकती हैं। आपको पेन होता होगा, लो वाइब्रेशन में बहुत सारी ऐसे चीज़ों से गुजरना पड़ता होगा जिसमें एक आम इंसान शायद नहीं होता, हम होते हैं। फिर हमारे ऊपर बहुत बड़े ऑलमाइटी पावरफुल यूनिवर्स का हाथ है, तो फिर डरना क्यों है? आप सेपरेशन के बारे में सोचोगे, तकलीफ होगी। सेपरेशन मत सोचो। सेपरेशन भी एस से होता है और सरेंडर भी एस से होता है, और जिस दिन सरेंडर कम्प्लीटली कर दोगे ना, उस दिन सेपरेशन नज़र नहीं आएगा। मैंने महसूस किया है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है इस चीज़ को, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ इस जर्नी में, इसलिए आपसे कह रही हूँ। क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे डिवाइन मुझे कम्प्लीटली इग्नोर कर दें। इसके लिए मैंने गाइडेंस भी लिया है जल्दी से कि मैं क्या करूँ, लेकिन उनकी गाइडेंस में मुझे यही कहा गया कि नॉर्मल रहो, स्टेबल रहो। मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। आज मैं चाहती हूँ कि वो शायद मुझसे कम्प्लीटली बात करना छोड़ दे, तो शायद मैं और अच्छे से यूनिवर्स को सर्व कर पाऊँगी, उनको डिवोट कर पाऊँगी, अपना डेडिकेशन दे पाऊँगी।
जब हमारा मकसद इतना बड़ा है, हमारा लक्ष्य इतना बड़ा है, तो संघर्ष तो होगा ही। और संघर्ष से घबराने वाले लोग कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करते। थोड़ा दर्द आप झेल लो, ऐसा नहीं है कि आप तकलीफ़ में रहती होंगी तो हमें भी वो तकलीफ़ महसूस होती है। हम बहनें हैं, हम इस फैमिली का मेंबर है, और एक फैमिली के मेंबर में अगर किसी एक को तकलीफ़ होती है तो सबको तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमारा सोल जुड़ा हुआ है, हमारे सोल डिवाइडेड नहीं है। हमारे गार्डियन, हमारा अब जो कोई भी है वो हमारे यूनिवर्स हैं, और जब हमारे गार्जियन एक है यूनिवर्स, तो हम उनके बच्चे हैं, और अगर उनके बच्चों में किसी एक को भी तकलीफ़ होगी तो सबको होगी। मत सोचिए कि डीएम आपसे दूर है, क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप ये सोचना बंद कर देंगी, यकीन मानिए उस दिन ही आपकी सफलता का एक एक सीढ़ी जो होगा वो आपके सामने आता जाएगा, और आप उस सीढ़ी पे चढ़ती जाएंगी। आप बस इतना सोचिए। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ, क्योंकि जो पेन आप झेल रही हैं वही पेन मैं भी झेलती हूँ। दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, कभी कभी ऐसे ब्लॉकेज आते हैं जब मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। पहले नहीं पता था, अब पता है क्या करना है मुझे। तो उस तकलीफ़ को ये सोच के उस वक्त झेलती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद बहुत बड़ा है। आप ही सोचिए ना, हमें इतना स्पेशल क्यों बनाया गया कि हमें दुनिया की सारी नेगेटिविटी अपने अंदर एब्जॉर्व करके उसको अपनी मेहनत से, ये योगा से, चक्रास आसन से, ओम चैंटिंग से उसको पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म करके तब पूरी यूनिवर्स में उसको रेडिएट करना है और यूनिवर्स की वाइब्रेशन को बढ़ानी है। सोचिए कितनी बड़ा मशीन बनाया गया है हमें, जो एक नेगेटिविटी इंसान को बर्बाद कर देती है। हम इतनी सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करके उसको ट्रांसफॉर्म करके और रेडिएट कर सकते हैं। दुनिया में हम पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। हमें ये शक्ति दी गई है, हमें ये चुना गया है इस चीज़ के लिए। कितने स्पेशल हैं हम। तो क्या स्पेशल होने का जो ये इतना बड़ा हमें मौका मिला है, इतना बड़ा रोल जो प्ले करने के लिए मिला है, इसके लिए थोड़ी तकलीफ़ झेल लेते हैं, क्या होगा। मंजिल तो मिलनी ही है हमें। इतना यकीन रखिएगा कि हमारे यूनिवर्स, हमारे गार्जियन, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमें इस सफ़र के लिए चुना है। अगर वो हमें छोड़ देंगे, वो हमें हमारे यूनियन में सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उनकी आर्मी जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए वो हमारा साथ देंगे। बस हमें उन पे ट्रस्ट के साथ, पूरे फुल डेडिकेशन, फोकस के साथ बस चलते जाना है। एक बात हम लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका हमेशा जो इमेज होता है वो फोकस भी बनता है। जिन्होंने साइंस में इंटरेस्ट होगा उन्हें ये चीज़ पता होगी। तो हमारा इन्फिनिटी, हमारे यूनिवर्स, अगर हम अपने डीएम के रियूनियन को उनके ऊपर रख देंगे तो जाहिर सी बात है हमारा इमेज कहाँ होना चाहिए, फोकस यूनिवर्स पे होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इमेज सही जगह पे, फोकस पे फॉर्म होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा। इसका अंत नहीं है। हम डिवाइन सोल्स जो है इन्फिनिटी को प्रेजेंट करते हैं, और इन्फिनिटी का कोई डेफिनेशन नहीं होता, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं होता। हमारे अच्छे कर्म करने का कोई लिमिट नहीं है, हमारे पेन का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हम इन्फिनिटी हैं। तो जब हम इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा पेन भी तो लिमिटलेस होगा ना। तो फिर हम घबराएं क्यों। एट लास्ट यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हर डीएफ से रिक्वेस्ट करती हूँ
मैस्कुलिन को तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को तो आपके पास आना ही आना है, आएंगे वो। बट मेरी बहनों, घबराओ नहीं, बस याद रखो कि हम इन्फिनिटी हैं। हमारे लिए सब कुछ लिमिट लेस ही होगा, कुछ भी लिमिट में नहीं मिलेगा हमें। खुशी हो, गम हो, संघर्ष हो, सक्सेस हो, कुछ भी हो। आप सबको थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बातें सुनने की हिम्मत रखी, सुनी। मंजिल दूर है पर नामुमकिन नहीं है, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। एंजल दी का आशीर्वाद है, यूनिवर्स का आशीर्वाद है, हमारे आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रफ़ाएल का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है हमारे साथ। मंजिल ज़रूर मिलेगी, बस खुद पे भरोसा रखो। हिम्मत हार जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, हिम्मत रखोगे सब कुछ मिलेगा। और हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हम सबका सपोर्ट है आप सबको। थैंक यू सो मच एवरीवन, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू।